जो यात्रा है उसको लेकर जो तैयारियां हैं दूसरे राउंड की वो भी शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के आवास पे तमाम विधायक पहुंचे हैं और जो पानीपत की रैली है उसको मजबूत बनाने के लिए या उसको सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी पहुंच चुके हैं और इनके अलावा जो तमाम लीडर्स हैं फरीदाबाद गुड़गांव के वो भी बुलाए गए हैं। अध्यक्ष जी से शुरू करता हूं। अध्यक्ष जी, आज की जो बैठक है कहीं ना कहीं जो दूसरे राउंड में भारत जोड़ो यात्रा आएगी हरियाणा में उसकी तैयारियों को लेकर बुलाई गई है और किस तरह से पानीपत रैली की जो तैयारियां हैं आप लोगों की? हाँ बिल्कुल, पानीपत रैली की तैयारी के लिए मीटिंग आज हमने यहाँ बुलाई है। जो फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव जिला, मेवात जिला, इनके जो पहले इस फर्स्ट फेज में जो निकल गए उनको आज रखा है। बाकी सारे जिलों की मीटिंग हम कर चुके। सभी पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हमने ड्यूटियाँ लगा चुके हैं और 6 तारीख को एक अभूतपूर्व रैली होगी। तो पानीपत रैली में पूरे हरियाणा का कांग्रेस कार्यकर्ता आएगा, उसकी तैयारी, उसकी ड्यूटी आप लोग लगा चुके हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरे प्रदेश का हर कोने से आदमी, बहुत पूरा लोगों के अंदर बड़ा जोश और उत्साह है। अध्यक्ष जी, आपसे आंकड़ा जरूर पूछा जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशन आप लोग लेके चल रहे हैं, कितनी बड़ी रैली उससे बनाओगे? 3 दिन देखे हमने और कवरेज भी की और तमाम जो आपके लीडर्स थे फरीदाबाद से, मेवात से और गुड़गांव से होकर जब निकले थे राहुल गांधी, इस बार पानीपत का क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं आप लोग? एक तो जो लक्ष्य है ना उससे बहुत भारी अलग ज़्यादा जन समर्थन मिलता है। अभी आप देखोगे पानीपत की जो रैली है ना, अभी तक हरियाणा प्रदेश में जितने भी रैलियां हुई हैं उन सब का रिकॉर्ड पानीपत में टूटेगा। ये जेजेपी वाले कहते हैं पांडु पंडारा में इतनी बड़ी रैली हुई, आज तक हरियाणा में हुई नहीं। जेजेपी तो जमा जीरो पार्टी है, कहाँ से उनके आंकड़ों की बात कर रहे हैं? कहाँ वो आंकड़े 10,000 आदमी के वो बताएं, 10,000 आदमी पहुंचे उनके रैली में, एमएलए भी खुद के उनके पहुंचे नहीं, कहाँ से वो रहेगी पार्टी? कहाँ रैली? लखन जी, कितनी बड़ी रैली, 3 दिन हमने देखा था, क्या तैयारियां बाकी? पूरी तैयारियां, लाखों आदमी होगा पानीपत की रैली में, एक मिसाल कायम होगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। तमाम विधायक भी हैं। आप साहब, कितनी बड़ी तैयारियां हैं? जिस तरह से बता रहे थे अध्यक्ष जी, नीरज जी भी हैं यहाँ मौजूद में, आप भी मौजूद हैं, कटारिया साहब भी पूर्व मंत्री मौजूद हैं। ये जो तैयारियों का जो राउंड चल रहा है, दीपेंद्र हुड्डा के हमने कई दौरे देखे, कई जगह गए। अब जो आज की मीटिंग है फरीदाबाद गुड़गांव की, बता रहे थे अध्यक्ष, अब जो सेकंड राउंड होगा भारत जोड़ो यात्रा का, 3 का जो है मीडिया ने कवरेज भी की, आप लोग भी रहे थे और खासतौर से इसी बेल्ट से निकली थी। हाँ बिल्कुल, बहुत ही उत्साहवर्धक रहा 3 दिन का वो भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन। अब दोबारा से 6 दिन के लिए आ रहे हैं। 5 की शाम को सानौली के अंदर प्रवेश करेंगे और 6 की एक बहुत बड़ी महान रैली पानीपत के अंदर आयोजित की है हुड्डा पार्क के अंदर। और मैं समझता हूँ सारे रिकॉर्ड तोड़ रैली का आयोजन किया जाएगा। लोगों में जिस तरह का उत्साह और जिस तरह की भावना देखी गई, उससे मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। विधायक जी, जो फरीदाबाद था, गुड़गांव का एरिया था, उसकी कवरेज के लिहाज से मैं पूछ रहा हूं, तो अब जो कंपेयर करते हुए कह रहे हैं, जैसे अध्यक्ष भी कह रहे हैं आपके पार्टी के, कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, अब जो सेकंड राउंड होगा भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें नेक्स्ट क्या, नया क्या? देखिए, नया तो भारत जोड़ो यात्रा एक अपने रूप पे चल रही है। नया यही है, सब बड़ी चिंता में थे कि सुबह 6 बजे राहुल जी यात्रा कर लेते हैं, लोग कैसे मिलेंगे, लोग कैसे सड़कों पे आएंगे। और विधानसभा में बिजली मंत्री ने बयान भी दिया कि हमने 5:30 बजे लाइट काट दी थी, जबकि हकीकत में जिस इलाके में राहुल जी ने 6 बजे आना था उस इलाके की सुबह 4 बजे ही लाइट काट दी थी। उसके बावजूद भी जो जन सैलाब निकल के आया है ना राहुल जी के प्यार में, क्योंकि जो राहुल जी ने एक ये इतना बड़ा पग उठाया है देश की एकता अखंडता के लिए, अब जनता जुड़ गई है उसके साथ डायरेक्ट। अब आप देखेंगे जो ये यात्रा का दूसरा रूप होगा, ये हमारे पहले रूप का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। नहीं तो हमने आज तक इतने समय, आपको हमें हो गए, सुबह 6 बजे हमने सोचा कोई आंदोलन होता है, और सुबह 6 बजे 10-10, 20-20 हज़ार आदमियों का सड़कों पे आना, मैं ये कहूँगा ये राहुल जी का करिश्मा है और ये करिश्मा आगे और बरकरार रहेगा। कटारिया साहब, जो राउंड की बात हो रही है, अब इसमें जो दौर है, चाहे बात की जाए पानीपत से आगे निकलेंगे और अंबाला तक जाना है, उसके बाद पंजाब घुसेंगे। अब हरियाणा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक मौका था, 3 दिन का वो मौका मिला, अब आप लोग के जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता फिर जुटेंगे, जिसकी बात की जा रही, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। देखो, सेकंड फेज जो हरियाणा का होगा वो बहुत ही उत्साहवर्धक है।
निश्चित रूप से सारे साथी, हर आदमी इतनी जोश के साथ राहुल जी का वेट कर रहा है। जैसे ही यूपी से एंटर करेंगे आप देखना इतने जी जान से, क्योंकि एक यज्ञ चल रहा है। हर आदमी जो अपने पहले फेज में हरियाणा के अंदर उस यज्ञ में आहुति नहीं डाल पाया, उसको ये सोचा बोले हम जब पानीपत की साइड से जब एंटर करेंगे राहुल जी, तो उस यज्ञ जो यात्रा चल रही है यज्ञ यूपी यात्रा, तो उसमें अपनी आहुति डालना चाह रहे हैं। आप देखना कि जो एक रैली होने जा रही है पानीपत के अंदर, एक महान, एक मील का पत्थर साबित हो गया। तो कटारिया साहब थे, राव साहब थे, तमाम विधायकों से मामून खान साहब भी बैठे हुए हैं। विधायक जी, एक सवाल सीधा ये कि भाई भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पे सवाल है कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़ जाएंगे, नेता जुड़ जाएंगे, आम जनता का क्या कनेक्ट जुड़ पा रहा है, जनता में क्या मैसेज गया? और ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके क्षेत्र से ही निकल कर आई थी भारत जोड़ो यात्रा। आपने देखा नहीं किस तारीख को सुबह 6:30 बजे राहुल जी की वो जब पैदल यात्रा करके जब आए भारत जोड़ो में फिरोजपुर झिरका विधानसभा में, कितनी ज़बरदस्त भीड़ थी। और जब रोडों पे चल के आई तो हरियाणा में जैसे एंट्री, मेरे ख्याल से आप रिव्यू देखना, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो भीड़ थी भारत जोड़ो यात्रा में, जो वर्कर जुड़ रहे थे, वो मेवात से स्टार्ट हुई है। और आप देखना जब तक हरियाणा में रहेंगे इसी तरह से वर्करों में जोश है। और लोग, नेता तो पहले ही कांग्रेस साथ जुड़े, जो आम आदमी जो बिछड़ गए थे, अब वो खुद ही। वही सवाल था आपसे कि भाई नेता तो है, पार्टी की ड्यूटी लगती है, तमाम नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन बात तो जनता की हो रही है। जनता में क्या मैसेज? जनता तो खुद ही ये कह रही है कि राहुल बहुत संघर्ष कर रहे हैं और इस बार राहुल के साथ रहेंगे। तो तमाम जो लीडर्स हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के पहुंचे हैं। तेवतिया साहब पूर्व विधायक में। तेवतिया साहब, एक जो पूरा लेग देख लिया, कहें कि 3 दिन का जो स्ट्रेच था वो पूरा हो चुका है, अब अगले राउंड की तैयारी है। कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तो लगती है, पीछे क्या छोड़ के आए हो आप लोग? जो जोड़ा है वो जनता तक क्या मैसेज गया? जनता में अच्छा मैसेज गया। सभी जनता चाह रही है हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। एक संभव कैसे होगा? ये संभव ही है। जनता अभी तो इलेक्शन दूर है अभी तेवतिया साहब, लेकिन जनता में रोजाना जाते हैं गाँवों में लोग कह रहे हैं मोदी जी से, तो लोग नाराजगी है, बीजेपी से महंगाई है, ये बेरोजगारी है, आपके सामने लोग परेशान हैं। जनता तमाम जो कार्यकर्ता हैं, शारदा राठौर पूर्व विधायक भी हैं। मैम, क्या मैसेज के साथ जो कहीं ना कहीं एक राउंड हो चुका है, दूसरे राउंड की तैयारी है, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बाकी जगह दीपेंद्र हुड्डा के भी तमाम हरियाणा में दौरे लगे हैं, इसका मैसेज कितना जनता में कन्वर्ट हो रहा है? ठीक है, कार्यकर्ता आते हैं, एक मैसेज जाता है, वो एक अपनी जगह अलग बात है। ये जनता में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। पहले जो एक विघटनकारी शक्तियाँ जो काम कर रही थीं और हमारे नेताओं को गलत प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, अब वो नाकाम हो चुकी हैं। अब सौहार्द की, आपसी प्रेम मोहब्बत की बातें होने लगी हैं और इस यात्रा को लोग बहुत ही समय की आवश्यकता बता रहे हैं और हर व्यक्ति ने इसमें भाग लिया है, चाहे वो राजनीतिक है चाहे गैर राजनीतिक है, और हर वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और ये यात्रा चलती रहनी चाहिए और इस यात्रा के बाद भी इस तरह के कार्यक्रमों का सवाल मैं हरियाणा से जुड़े पूछूंगा आपसे। संदीप सिंह, जो खेल मंत्री का विवाद चल रहा है, आप महिला भी हैं और जो मामला आपने देखा होगा कि विभाग तो छोड़ दिए हैं, जितना होना था क्या हो चुका है या विपक्ष कुछ और भी मांग करता है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई महिला कुछ भी एलिगेशन लगाती है, कोई आरोप लगाती है, तो निष्पक्ष होकर उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि निष्पक्षता बहुत ज़रूरी है। और मंत्री जी को तो अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप हैं। मंत्री खेल विभाग अपना दे दिया है, उसका कार्यभार छोड़ दिया। कार्यभार छोड़ा है, मंत्री पद तो नहीं छोड़ा। मैं तो कहती हूँ मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लीडर्स के यहाँ पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो तैयारी है, भारत जोड़ो यात्रा में जो तमाम तैयारियां हैं, अब जो दूसरे राउंड की तैयारी है, फरीदाबाद, गुड़गांव या बाकी जगह से भी वो माहौल बन पाएगा पहुँचने का? बिल्कुल फरीदाबाद से अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और सब लोगों में बहुत जोश है। कार्यकर्ता सभी भी और नेता भी सब पूरे जोश में है और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे, फरीदाबाद से बेहतर करने की कोशिश करेंगे।